नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 परगना खबर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रांची जिला के 5 परगना क्षेत्र बोंडू प्रखंड के आनीडीही गांव में एक ही परिवार ने पहले आंगनबाड़ी भवन को अपने कब्जे में कर लिया, फिर भवन को तोड़फोड़ कर निजी भवन बताने लगे। इस बीच गांव के ग्रामीण और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आंगनबाड़ी भवन में अध्ययनरत बच्चों की काफी परेशानियों को देखते हुए आंगनबाड़ी सेविका बोंडू बीडीओ को एक पत्र लिखा। पत्र में पंचायत के मुखिया का भी अनुशंसा है। इधर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बुंडू कार्यालय की तरफ से एक चिट्ठी जारी हुई है। जारी पत्र में कहा गया है कि आनीडीही गांव में सरकारी आंगनबाड़ी भवन निर्मित है। पद प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। इधर जब 5 परगना खबर आनीडीही गांव पहुंचकर जायजा लिया तो पता चला कि जिस परिवारों ने भवन तोड़-फोड़ कर अपने कब्जे में कर लिया है, उन परिवारों का दावा है उनकी जमीन में भवन निर्मित है। 27 जून 2024 को सहायिका चुनाव में उनके घर के एक सदस्य का नहीं होना कारण बनाया गया और आंगनबाड़ी भवन को अपने कब्जे में ले लिया गया। फिलहाल बच्चे सेविका के घर में पढ़ाई कर रहे हैं और वहीं खाना परोसा जाता है। नमस्कार, मैं सदाब और आप देख रहे हैं 5 परगना खबर। अभी आनीडीही गांव बुंडू प्रखंड क्षेत्र में आए हुए हैं और ये आप जैसे देख पा रहे हैं ये आंगनबाड़ी है। आनीडीही गांव का आंगनबाड़ी है और जो पूर्व 1.5 महीना पहले यहीं पे संचालित हो रहा था, लेकिन अभी ये 1.5 महीने से बंद है। आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 खूंटा लगा हुआ है और आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ पे 2 बनाए हुए हैं भैंस, जो यहाँ पे बांध खूंटा जाता है और यहीं पे रखा जाता है। और इधर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे तोड़ के दरवाज़ा लगा दिया गया है किसी और के द्वारा और यहाँ पे अभी आंगनबाड़ी नहीं चल रहा है। बंद कर यहाँ कर लें पैसे बटे दरवाजा बना लें तोड़ के और गाड़ी ढुका कर बना लें। सैखन तो यहाँ बंद हल, सैखन अपन घर में नहीं चलाते। आंगनबाड़ी भी नहीं है, अभी आंगनबाड़ी भी बंद किया है। यहाँ पर देखो, हम लोग का यहाँ मीटिंग हुआ था, वो भी सांचा से नहीं हुआ। जब भी मीटिंग हुआ ना तभी ताला बंद कर दिया ये आंगनबाड़ी। और अभी तो घर में पढ़ाता है अपना घर में, लेकिन यहाँ पर गांव का समस्या बहुत भी है, लेकिन सरकार भी यहाँ नहीं दिखाई देता है। आनीडीही गांव के आंगनबाड़ी सेविका के आवास पे हम आए हुए हैं और ये इनको यहीं पे आंगनबाड़ी अपना संचालित कर रहे हैं। इनको आंगनबाड़ी का आवास का व्यवस्था नहीं हो पाया है और इसी के लिए इन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ को लिखित सूचना भी दी है कि हमें आंगनबाड़ी आवास की व्यवस्था की जाए। और ये 1.5 माह होने के बावजूद, लिखित सूचना देने के बावजूद अभी तक इनका समस्या का समाधान नहीं हो पाया है कि इनके जो आंगनबाड़ी जो है वो टूट चुकी है और इनको वहाँ बच्चों को पढ़ाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह अब छोटे छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी में कैसे पढ़ा रहे हैं और उनका कैसे यहाँ पे खाना पीना की व्यवस्था कैसे हो रहा है। आपका नाम? रासमणी सरदार। आप यहाँ आंगनबाड़ी चलाते हैं? जी हाँ। किस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? जी, पहले तो आंगनबाड़ी था, आंगनबाड़ी में बच्चा लोगों को पढ़ा रहे थे। अभी जब से सहायिका का चुनाव हुआ तब से उन लोग अपना आंगनबाड़ी ताला बंद किया जैसे किया है, तो अभी अपना घर में चला रहे हैं। बच्चों को कैसे उनको मतलब खाना वगैरह कैसे आप व्यवस्था करते हैं? अपना घर में है सिलेंडर, इसी में खाना बनाते हैं, नाश्ता उस्ता बनाते हैं, खिलाते हैं। हाँ, गांव में एप्लीकेशन एक ठो लिखे, उसके बाद ब्लॉक में दिए हैं मैडम को, सुपरवाइजर को। क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तक तो कुछ जवाब नहीं मिला है। आप क्या चाहते हैं? हमको भवन चाहिए बच्चा लोगों को पढ़ाने के लिए। दिक्कत हो रहा है अपना घर में। पढ़ाई हो रहा था ना बच्चों का? अभी बंद है, पहले हो रहा है। 1.5 महीना से तो बंद है ना, उससे पहले तो पढ़ाई नहीं, उससे पहले यहाँ नहीं हो रहा था। कहाँ पढ़ते थे बच्चे? कहाँ पढ़ाता था हम कैसे जानेंगे हम? मतलब आपके भी बच्चे होंगे ना, ये गांव भर के भी बच्चे होंगे? ना, हम तो बुंडू में रहते हैं। तो आंगनबाड़ी तो यहाँ है ना? आंगनबाड़ी नहीं है घर। यहाँ आंगनबाड़ी है ना? हाँ, गांव में आंगनबाड़ी है। तो बच्चे पढ़ते हैं ना? हाँ, बच्चे पढ़ते हैं गांव में। तो पहले पूर्व में कहाँ पढ़ते? पहले कहाँ पढ़ते तो नहीं जानेंगे। अब पहले हम लोग अपना घर में चलाते, अंदर में हम लोग पहले भी अपना घर में दिए थे, अपना घर में चलाते थे। पूर्वक से पहले चलाना आ रहे हैं कि बच्चा पढ़े बोल के। ये आंगनबाड़ी सरकारी घर मौजा नहीं है। अच्छा। हाँ, अपना ज़मीन दिए। अच्छा। हाँ। आपका नाम? अनुज कुमार माथुर। आपका यहीं पे रहते? हाँ, हम यहीं रहते हैं। और जो पहले पूर्व में जो ये था पहले यहाँ हम लोग का घर अंदर में था। थी? हाँ, मेरा दादी थी अपना। आपकी दादी? हाँ, मेरा अपना दादी थी। अच्छा अच्छा। हाँ। उसके बाद अभी 1.5 महीना से आपके मुक्त हो गई? हाँ। यहाँ बच्चे पढ़ते थे? हाँ,
अच्छा शुरू पढ़त रहन भीतर घरे अपन घरे आ इटा लेल जमीन है के तो हमरे घरे एकटा लोग विधवा रही कोई इमने बना कर गालेन। अच्छा अच्छा सरकार मतलब ये अपने पैसे से बनाए थे कि सरकार की तरफ से सरकार बनाए है ईटा ईटा तो सरकार बनाए है तो वह सन इमने कहत रहन हमरे अपन जमीन बनाए ही तो हमरे घरे एकटा विधवा है तो ऊ रहू का अच्छा रांधोनी। इधर पांच परगना खबर संबंधित पदाधिकारी से मामले की बयान लेने की कोशिश की। इस दौरान बाल विकास परियोजना बुंडू की महिला पर्यवेक्षिका बातचीत करते हुए कहा कि भवन तोड़फोड़ करने वालों को पक्ष रखने के लिए पत्र दिया गया था लेकिन नहीं लिया। महिला पर्यवेक्षिका ने ये कहते हुए हाथ खड़े कर दिए हैं कि सेविका थाना में केस करेगी। मेरा नाम श्रीमती शांति देवी है। हम बुंडू परियोजना से महिला पर्यवेक्षिका हैं। अभी जो आनेडी गांव में जो आंगनबाड़ी सेविका का सहायिका का जो चुनाव हुआ था उसमें आप भी थे और क्या मामला था बताएंगे। आंगनबाड़ी सहायिका का चुनाव हुआ उसमें हम थे, CDPO सर भी थे, मुखिया भी थे, पंचायत समिति भी थे, गांव के ग्रामीण सभी ग्रामीण भी थे और टीचर भी थी, ANM भी थी शायद कि ANM नहीं आई थी उस दिन, नहीं शायद ANM नहीं आई थी, इतना कोई थे। मैंने सर्वसहमति से पूरा गांव वाला का सहयोग से सहमति से वहाँ चुनाव हुआ। उसमें था कि सहायिका पूर्व सहायिका जो थी राजोवाला देवी उसका कहना था कि मेरा बहू का भी होना चाहिए क्योंकि हम ज़मीन दिए हैं, मेरा ज़मीन में घर हम बनाए वो कहती है लेकिन हमको ये बात पता नहीं है उसका ज़मीन में घर बना है कि क्या। वो अपना ज़मीन का कोई रसीद वगैरह कुछ बताई नहीं, जमा नहीं की। उसका हिसाब से था कि मेरा ज़मीन में हम दिए थे, मेरा ही माने आदम काल तक मेरा ही घर परिवार का नौकरी रहे। तो ऐसा तो होता नहीं, कहीं से कोई लिखित हमको प्राप्त नहीं है, ना वो CO सर का लिखित है, ना BDO मैडम सर का लिखित है, ना ग्रामीण का लिखित है कि इसका ज़मीन में घर बना है जो कि इसको ज़मीन के अनुसार इसको नौकरी दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उस दूसरे बात कि उसकी बहू जो थी उसका उम्र का सीमा पार कर गई थी जो कि कैटेगरी 35 साल होता है और उसका 38 प्लस था, इसलिए उनका बहू का नहीं हो पाया। गांव में जो महिला थी श्रीमती विनीता कुमारी उनका अधिक उच्चतम शिक्षा को देखते हुए, शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए, जाति बाहुल्यता को देखते हुए उसका गांव का सर्वसहमति से उनका सहायिका पद के लिए चुनाव किया गया। उसके बाद वो लड़ाई झगड़ा करने लगी, बस यही था। उसके बाद 2 दिन के बाद सेविका रासमणी सरदार जो आंगनबाड़ी सेविका वहाँ की है वो आई और कुछ हमको सूचना दी इस तरह का हो रहा है और लिख के भी दी, वहाँ गांव वाला भी लिख के दिया ऐसा होता। उसके बाद में हम लेटर बनाए और हम वहाँ CDPO CO सर को दिए, BDO मैडम को दिए, विधायक जी को दिए, मुखिया को दिए, पंचायत समिति को, ये लोग को लेटर बढ़ाए हैं। लेकिन केस वगैरह तो हम नहीं कर सकते हैं, सेविका ही करेगी ना, हमारा यही था। और क्या बोलेंगे मतलब वो उनका जो माने किसी प्रकार का गलत चुनाव नहीं हुआ है। शैक्षणिक आधार, उच्च शैक्षणिक आधार पहला मान्यता होता है, उसके बाद जाति बहुल्यता, दोनों उस गांव की बहू तीनों आहर्ता को उस विनीता कुमारी पूरा करती है। मतलब उनका आवेदन देने के बाद आप लोगों की तरफ से क्या हमारा उनका आवेदन देने के बाद यही हमारी तरफ से हुआ कि हम लेटर बढ़ाए, लेकिन सेविका को सहायिका को राजोबाला देवी के पास लेटर सेविका का कहने के अनुसार हम नहीं गए हैं कि उसको लेटर देने गई तो लड़ाई झगड़ा करने लगी। लेटर वो नहीं ली, वो लेटर हमारे पास ऑफिस में ला करके रख दी। उसको जो आंगनबाड़ी है उनको फिर से वो संचालित पूर्ण रूप से कैसे कर सकती है और क्या उसका पूर्ण रूप से करने का यही है कि वो सब आप लोग सहयोग कीजिए, जब उसका नहीं है तो छोड़ देवे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करे, मामला शांत हो जाए, वहाँ चलेगा सेंटर, कोई दिक्कत नहीं है। गांव का सहयोग होना चाहिए। हाँ। अच्छा, बाल विकास पदाधिकारी से क्या सहयोग हो सकता है? बाल विकास पदाधिकारी क्या सहयोग करते हैं? चुनाव कर दिए उनका, तो देखिए सरकारी आदमी वो क्या कर सकते हैं, वहाँ जाके लड़ाई नहीं करेंगे। वो कानूनी तौर पे क्या, कानूनी तौर पर सेविका केस करेगी, सेविका करेगी, गांव वाला सहयोग करेगा, केस करेगी, केस में जो होगा सो होगा। केस करेगी तो अपना दोनों तरफ से पक्ष रखा जाएगा। अगर ये जीत जाती है तो उसका सेंटर छोड़ दिया जाएगा, अगर हार जाती है तो उनको वो सेंटर जिस तरह था तोड़ी है उसको पूर्ण रूप से बना करके उसको देना पड़ेगा।
अच्छा, वो जो केस अगर हार जाती है तो बना के देना पड़ेगा। बना के देंगे, अगर जीत जाती है जीत जाती तो छोड़ दिया जाएगा, उसका सेंटर रहेगा अपना, फिर कहीं और व्यवस्था किया जाएगा। फिर बाल विकास पदाधिकारी द्वारा यहाँ पे हाँ, वहाँ बाल विकास पदाधिकारी द्वारा, वहाँ जिला द्वारा, वहाँ फिर स्वीकृत होगा, कहीं ज़मीन मिलेगा तो कहीं सेंटर बनेगा। तो जिला को सूचना दिया गया है? जिला को सूचना दिया गया। इसके बारे में हम CDPO को सूचना दे, मेरा CDPO तक ही अधिकार है, उसके आगे CDPO जाने, हम तो CDPO तक को सूचना दिए हैं। CDPO के तो जगह पे पद पे तो अभी कोई है नहीं ना? नहीं तो है ना, आखिर वो है ना, प्रभार में है। प्रभार में कौन है? ADSS सर है। हाँ, प्रभार में तो वही है, CDPO का सारा कार्यभार वही संभालते हैं। यदि किसी विभाग के पदाधिकारी को पता चलता है कि उनके कार्य अंतर्गत की सरकारी भवन तोड़फोड़ हो रही है तो तुरंत एक्शन ली जाती है, लेकिन बोंडो के आनेडीही गांव में आंगनबाड़ी भवन तोड़फोड़ में तुरंत एक्शन नहीं ली गई, लेकिन नोटिस का खेल चलता रहा। समय गुजरते चला गया और आंगनबाड़ी भवन पूर्ण रूप से टूट गई। यदि सेविका की शिकायत के तुरंत बाद विभाग के पदाधिकारी एक्शन में आते तो भवन बच सकता था। अब देखना यह है कि इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी, लेकिन वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या ये है कि गांव में आंगनबाड़ी भवन नहीं है, बच्चे सेविका के घर में पढ़ते हैं।